नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। आज एक नए विषय के विषय में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। मल्टी कल्चरल एजुकेशन, बहुसांस्कृतिक शिक्षा। इसके पहले शाब्दिक अर्थ के विषय में हम देखते हैं कि मल्टी कल्चरल एजुकेशन क्या है। मल्टी का अर्थात होता है बहुत, मेनी, कल्चर मतलब संस्कृति, ऐसे लोगों के समूहों का जीवन जीने का तरीका जो एक ही जाति, विश्वास या भाषा को मानते हैं। एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही जाति पर विश्वास करने वाले लोगों का ऐसा समूह कल्चर कहलाता है। एजुकेशन ऐसी प्रक्रिया जिसमें अधिगम घटित होता है। एजुकेशन में क्या होता है? लर्निंग प्रोसेस चलता है जिसमें ज्ञान, कौशल, नैतिक मूल्य और आदतों को सीखा जाता है। तो इसका ओवरऑल शाब्दिक अर्थ ये होता है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है। ऐसे छात्रों की मदद करते हैं जो अलग अलग संस्कृतियों से संबंध रखते हैं, अर्थात अलग अलग संस्कृतियों के छात्रों को एक साथ उन्हें एक साथ शिक्षा दी जाती है। तो मल्टीकल्चरल एजुकेशन का अर्थ, शाब्दिक अर्थ ये हो गया। अब इसकी परिभाषा के विषय में देखते हैं। एक्चुअली दोस्तों, ये जो मल्टीकल्चरल एजुकेशन, ये जो संकल्पना है, ये जेम्स बैंक के द्वारा दी गई है। इन्होंने एक अलग तरीके की सोच विकसित करने की बात कही है। उनके अनुसार मल्टीकल्चरल एजुकेशन क्या है, पहले इंग्लिश में देख लेते हैं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू जेम्स बैंक, seeks to create equal education opportunities for all students, including those from different racial, ethnic and social class groups। अर्थात विभिन्न जातियों, प्रजातियों एवं सामाजिक वर्गों के समूहों से सभी छात्रों के लिए समान शैक्षिक अवसरों का निर्माण करने की कोशिश करना, ये जेम्स बैंक के अनुसार परिभाषा हो जाती है। अब आगे पॉल गोरस्की ने 2010 में बहुत ही प्रामाणिक और बहुत ही एक्यूरेट जो है इसकी डेफिनेशन दी है। वो डेफिनेशन पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। मल्टीकल्चरल एजुकेशन इज अ प्रोग्रेसिव अप्रोच फॉर द transforming education that holistically critique and respond to discriminatory policies and practices in education। थोड़ी कठिन परिभाषा है लेकिन बहुत ही प्रासंगिक है। उसे हिंदी में देख लेते हैं दोस्तों। बहुसांस्कृतिक शिक्षा एक ऐसा प्रगतिशील दृष्टिकोण है जो शिक्षा को बदलने के लिए भेदभावपूर्ण नीतियों और प्रयोगों का समग्र रूप से आलोचनाओं का जवाब है। क्या जवाब है? बहुसांस्कृतिक शिक्षा। बहुसांस्कृतिक शिक्षा के माध्यम से जो पूरे विश्व में जो भेदभावपूर्ण नीतियां चल रही हैं और जो प्रयोग चल रहे हैं, जो भेदभावपूर्ण व्यवहार चल रहे हैं, उनके जवाब में बहुसांस्कृतिक शिक्षा बहुत ही प्रचलित हो रही है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई है, ये शुरू कब हुआ है, उसके विषय में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में नागरिक अधिकारों के आंदोलनों से बहुसांस्कृतिक शिक्षा की शुरुआत मानी जाती है। अनेक विभिन्न संस्कृतियों के से संबंधित बच्चे एक साथ में जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसे मल्टीकल्चरल एजुकेशन अर्थात बहुसांस्कृतिक शिक्षा कहा जाता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ हुई? आंदोलन के माध्यम से। जो नागरिक अधिकारों के आंदोलन, सिविल राइट्स का आंदोलन चल रहा था संयुक्त राष्ट्र में, वहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है। दूसरा, यद्यपि इसकी शुरुआत अफ्रो अमेरिकन समुदाय में संघर्ष, अफ्रीकन और अमेरिकन समुदाय में जो संघर्ष होता था, जहां पर भेदभावपूर्ण व्यवहारों के विरुद्ध
अन्य सांस्कृतिक समूहों में इस आंदोलन का विस्तार हुआ और हाल के वर्षों में छात्रों की संख्या बढ़ने के कारण पब्लिक स्कूलों में बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला है। कहने का मतलब यह है कि जो ये मल्टीकल्चरल एजुकेशन है, ये जो है अब फिलहाल के वर्षों में इसका प्रचलन बढ़ा है। विभिन्न संस्कृति से संबंधित लोग एक साथ में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, चाहे वो समाज में उपेक्षित हो, चाहे मार्जिनलाइज ग्रुप हो, SC ST हो या दलित हो। जो ये छोटे वर्ग के लोग हैं, पहले इन्हें शिक्षा ग्रहण करने में तकलीफ होती थी, लेकिन अब क्या है, अब समय बदल गया है, समय आधुनिक हो गया है, इसलिए जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें सेंटर में रखा जाता है, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और जो मुख्य वर्ग के लोग हैं, जिन्हें ज्ञान है, उनको अदर में रखा जाता है। एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाना चाहूँगा कि समझ लीजिए कि एक गैलरी है, खिड़की है। गैलरी में कोई बच्चा लंबा है, कोई बच्चा छोटा है, कोई बच्चा मीडियम है। तो जो लंबा वाला बच्चा है उसे गैलरी के बाहर क्लियर दिखाई दे रहा है, और जो मीडियम जिसकी लंबाई है वो भी देख ले रहा है, लेकिन जो सबसे छोटा बच्चा है उसको बाहर नहीं दिख रहा है। तो जब उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ सपोर्ट सिस्टम्स के नीचे लगाएंगे, तो उस पर वो खड़ा होकर के बाहर की चीजें देखेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मल्टीकल्चरल एजुकेशन एक ऐसी शिक्षा है जो समाज में पिछड़ गए हैं, जिस संस्कृति के लोग समाज में पिछड़ गए हैं, मुख्य धारा से विमुख हो गए हैं या मुख्य धारा में शामिल ही नहीं हो पाए हैं, उसे भी मुख्य धारा में शामिल करने के लिए जो प्रयत्न किए जा रहे हैं पूरे विश्व में, उसके अंतर्गत ये मल्टीकल्चरल एजुकेशन आता है। इसका प्रादुर्भाव जेम्स एल्बर्ट बैंक ने किया था। ये अमेरिका के रहने वाले थे और वॉशिंगटन से संबंध रखते थे, और खुद भी कई संस्थाओं के ये जो अलग अलग संस्कृति के से संबंधित जो संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसलिए इनके मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना मल्टीकल्चरल एजुकेशन के विषय में सोचा जाए। तो दोस्तों, आज हमने मल्टीकल्चरल एजुकेशन के अर्थ, परिभाषा और इसके थोड़ा इतिहास के विषय में, शुरुआत के विषय में पढ़ा। अगले लेक्चर में दोस्तों मैं इसके जो विविध जेम्स एल्बर्ट बैंक के अनुसार जो इनके 5 विविध आयाम हैं, 5 डायमेंशंस हैं, जो हमारे बीएड के सिलेबस में हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 5 नंबर में पूछेगा तो सिर्फ 5 डायमेंशंस ही लिखना है, लेकिन अगर 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होगा और थोड़ा बता करके फिर वो 5 डायमेंशंस के विषय में बताना होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और जो मेरे वीडियो को अभी लाइव देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ कमियां रह जा रही हैं तो उसे कमेंट के द्वारा मुझे बताने की कोशिश करें, जिससे मैं अगले वीडियो में सुधारने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।